गाइस एआई अब कोई फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। इट्स नाउ। AGI is coming tomorrow. There are no jobs by the end of the year. As we think about the dangers of AI, that people can do really dangerous stuff and you can't pull it back. आज के इस वीडियो में पूरा सही से डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोगों को करना चाहिए इस एआई एरा में जीतने के लिए, ताकि आप लोग सक्सेस की उस सीढ़ी को चढ़ सकें एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। एआई की सहायता से एक नई क्लास ऑफ विनर्स एमर्ज हो रहे हैं। अब नाउ यू कैन आइदर बी वन ऑफ देम या फिर आप एआई को इग्नोर कर सकते हैं एंड लूज। एआई ने ऑलमोस्ट हर फील्ड में गेम बदल दिया है। ई कॉमर्स में पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस से लेके कस्टम कस्टमर जर्नीज तक सारी चीजें एआई की सहायता से हो रही हैं। फिर चाहे हम एजुकेशन में बात करें, चाहे हम कंटेंट क्रिएशन में बात करें, आज की तारीख में अगर आपको अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो एआई ऑप्शनल नहीं है, एआई मस्ट है। या फिर अगर आप लोगों को एक बहुत बड़ा कोड बेस मेंटेन करना है तो एआई ऑप्शनल नहीं है, एआई मस्ट है। मैं इस पूरे वीडियो को 5 पॉइंट्स में आप लोगों को बताऊंगा और जो 5th पॉइंट होगा उसमें मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज एक्सप्लेन करूंगा जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अब मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा देखो, बट मैं 5th वाला जो पॉइंट है ना उसको थोड़ा इलैबोरेट करूंगा और उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि एआई क्या है, क्यों है, कैसे है। और 5th पॉइंट को सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एआई इज जस्ट नॉट देयर येट, लेकिन एट द सेम टाइम एआई को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो चलो पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो द बेस्ट वे टू विन इन द एआई एरा इज बाय लर्निंग। आपको अपनी पर्सनल लर्निंग को इंटैक्ट रखना है। अब आप किसी भी फील्ड में क्यों ना जाते हैं, चाहे आप वेब डेवलपमेंट में चाहे आप प्रोग्रामिंग में एंट्री कर रहे हैं, पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर लेट अस से आप डेटा साइंस करना चाहते हैं जो कि आर्ग्यूएबली आज की तारीख का सबसे बढ़िया करियर पाथ है, उसको चूज कर रहे हैं। आपको सीखना पड़ेगा फ्रॉम स्क्रैच। आप एक ह्यूमन बीइंग है और जो एआई है वो टोटली डिफरेंट चीज है। तो आप ये मत सोचो कि यार अब तो एआई सब कुछ कर रहा है तो मैं सीखूंगा नहीं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर एआई एरा में कोई चीज है तो वो है लर्निंग, और वो आपको जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप लोगों ने ये बात सही से समझ ली कि मुझे लर्निंग बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे मैं प्री एआई एरा में करता था, तो आपने एक बहुत बड़ी चीज समझ ली। लेट अस से आउट ऑफ 100 पीपल 10 पीपल आर सेइंग कि यार अब तो सीखने की जरूरत नहीं है, ये काम एआई से करवा लूंगा, ये भी सीखने की जरूरत नहीं है, एआई से करवा लूंगा, वेब डेवलपमेंट क्यों करूं, मैं तो एआई से करवा लूंगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आप लोग खुद से वेब डेवलपमेंट सीखेंगे तो आप एआई से और नेक्स्ट लेवल की चीजें करवा पाएंगे। अगर आप लोग डेटा साइंस खुद से सीखेंगे, उसके बिहाइंड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्यों हम क्या चीज करते हैं, किस तरह से कौन से फंक्शन का कब इस्तेमाल करना है, तब आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख पाएंगे मशीन लर्निंग डेटा साइंस से रिलेटेड। तो लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए डेटा साइंस का कोर्स बना रखा है। अगर आप लोग अपने करियर पाथ में एकदम स्टक हैं तो आप लोग डेटा साइंस का ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं एंड इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी मेहनत डाली है और आप लोगों को फ्रॉम स्क्रैच डेटा साइंस सिखाया है, जिससे कि आप लोग मशीन लर्निंग में भी ट्रांजिशन कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर एआई के इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। आने वाले टाइम में डेटा साइंस की बहुत ज्यादा जॉब्स आने वाली हैं, विच इज वाई मैंने ये चूज किया। मैंने अपना बहुत सारा टाइम देके इस कोर्स को बनाया है एंड जितने भी लोगों ने इस कोर्स में एनरोल किया है उन्होंने मुझे पॉजिटिव फीडबैक ही दिया है, और जो भी छोटी मोटी चीजें उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बताई थी वो भी हमने फिक्स कर दी हैं। तो अगर आप लोग इस टाइम पर एनरोल करते हो तो ये एक सेल्फ पेस्ड कोर्स है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स में एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एनरोल कर सकते हो और अपनी लर्निंग को बरकरार रख सकते हो, क्योंकि लर्निंग इज द की इन द एआई एरा। फिर चाहे आप कोडिंग कर रहे हो या आप कोडिंग ना भी क्यों ना कर रहे हो, तब भी आपको सीखना है, क्योंकि आपने अपने ह्यूमन माइंड को अगर ट्रेन कर लिया तो वो एआई से बहुत कुछ उगलवा सकता है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। आप लोग अगर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि क्या आप एआई की सहायता से फेसबुक जैसी वेबसाइट बना सकते हैं, देयर इज अ गुड चांस कि मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट। आप कहीं ना कहीं फंसेंगे, आप या तो डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, या आपकी वेबसाइट स्केलेबल नहीं होगी, या फिर आप किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम में आप पढ़ जाएंगे। मैं एक्सपर्ट्स लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी वीडियोस देखते हैं मेरी, बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि अभी सीख रहा है और समझ रहा है चीज़ों को और उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है चीज़ों का, वो नहीं बना पाएंगे। एंड अगर आप लोग अपनी लर्निंग को फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करोगे तो यू विल बी एबल टू लर्न। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही आपको इंट्यूटिव सा लगेगा, बट बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते, और मैं तो कहूँगा मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट, यूजिंग इट। मोस्ट अवेलेबल, ईजिएस्ट टू यूज एंड आर्ग्यूएबली द बेस्ट एआई टूल कौन सा है? इट्स चैट जीपीटी। आपको उसको यूज करना चाहिए। आप अपनी आदत बना लो डेली कि आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करो ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप लोग अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, मेंटर से बात कर रहे हो, कॉलेज प्रोफेसर से बात कर रहे हो, आप इसको भी ऐड करो, आप इससे बात करना शुरू करो। आप चैट जीपीटी से लिटरली बात कर सकते हो। आप चैट जीपीटी की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, माइक पर टैप कर सकते हो, उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हो और अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। आप उससे लिटरली पूछ सकते हो कि यार देखो मेरे लाइफ की ये सिचुएशन है, मुझे अभी क्या करना चाहिए, एंड ये आपको बहुत
अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देगा। मैं एक डेमो दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पर देख सकते हो कि चैट जीपीटी मैंने अपने फोन में खोला हुआ है। अब यहाँ पर ये जो माइक का आइकॉन है इस पर मैं क्लिक करूंगा और मैं इससे पूछूंगा कि विल पाइथन बी रेलेवेंट इन द नेक्स्ट 5 years, विल पाइथन बी रेलेवेंट इन द नेक्स्ट 5 years, और मैं यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दूंगा इस तरह से। तो ये मेरी जो ऑडियो है उसको ट्रांसक्राइब कर देगा और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ये जो सेंड वाला बटन है इस पर क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद ये काफी फास्ट ऑलरेडी जनरेट करता है। जैसे ये जनरेट कर देगा, मैं अपना काम करते करते मे बी मैं अपना बेड बना रहा हूँ, या फिर मान लो मैं अपना खाना बना रहा हूँ, या फिर लेटर से मैं अपने लिए कॉफी बना रहा हूँ, मैं इस पर लॉन्ग टैप करके रीड अलाउड पर क्लिक करूंगा। Yes, Python will definitely remain relevant in the next 5 years, and likely much longer, for several strong reasons. और मैं इस तरह से इसको सुन सकता हूँ अपना काम करते हुए। और बिलीव मी कि ये करके आप लोग अपनी नॉलेज को कितना इनहांस कर सकते हो। देखो यार, आप में से हर कोई सफाई करता होगा, किसी ना किसी लेवल पे करता होगा, अपने रूम की सफाई, अपने टेबल की सफाई, किसी ना किसी लेवल पर आप इस तरह के काम करते हो जिसमें आपका दिमाग एकदम खाली रहता है, या फिर आप रिलैक्स कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अगर आप इस तरह की चीज इनकॉर्पोरेट करते हो ना अपनी लाइफ में, आप डेली बेसिस में जरा सोचो कितनी ज्यादा लर्निंग कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल करो। नाउ यू कैन रिप्लेस चैट जीपीटी विद जेमिनी, क्लॉड, आपको जो भी सही लगता हो, या आने वाले टाइम में जो भी हो जाए। आज की तारीख में मुझे सबसे अच्छी एक्यूरेसी चैट जीपीटी की ही लगती है। तो आपको इसको इस्तेमाल करना है। और एक ऐसी बात बोलूंगा जो कि शायद कुछ लोगों को अटपटी सी लगेगी, मैं बताता हूँ वो क्या बात है। वो बेसिकली बात ये है कि अगर आप लोग अपने चैट जीपीटी को लॉग इन करके उसकी 4O की फ्री लिमिट को एग्जॉस्ट नहीं करते हैं। चैट जीपीटी में बाय द वे आपको फ्री लिमिट मिलती है जो कि 24 घंटे में रीसेट होती है। अगर आप लोग उस फ्री लिमिट को एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू आर अंडर यूटिलाइजिंग इट। यू शुड यूटिलाइज इट फॉर योर लर्निंग। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कि फ्री में क्यों यूज करना है, सब्सक्रिप्शन ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। आई नो कि हर कोई सब्सक्रिप्शन लेता भी नहीं है, ले भी नहीं सकता, और कुछ लोगों के तो दिमाग में ये चीज होती है कि लेना नहीं है सब्सक्रिप्शन। आपके पास एकदम फ्री टूल यहाँ पर है अवेलेबल, तो उसको इस्तेमाल करो। एंड ये जो कुछ लोग कमेंट्स में शायद आ जाएंगे मुझे बोलने के लिए यार कि आप ऐसे क्यों सजेस्ट कर रहे हो, ओपन एआई का लोड बढ़ेगा सर्वर का, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि रोज फ्री लिमिट को एग्जॉस्ट कर दो। वो लोग ट्रायल बेसिस पे इस चीज को दे रहे हैं, वो लोग समझे इस चीज को। अब वो अगर ऑफर कर रहे हैं ट्रायल, तो हमारा काम है यूज करना, हम उसको यूज करेंगे। इसके बाद तीसरी एडवाइस जो मैं देना चाहता हूं वो है कि आप अपने डोमेन को पिक करें और उसके बाद गेट थिंग्स डन। आप स्पीड को चेस करें। अपनी लर्निंग के साथ साथ आप लोगों के लिए स्पीड को चेस करना भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। अगर मान लो आप लोग एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप उसमें एआई का इस्तेमाल करके बनाओ बिल्कुल, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपका एंड गोल क्या है, आप क्या चीज चेस कर रहे हो, और उसके बाद आप उसमें फंसोगे तो अपनी लर्निंग के साथ साथ आप इसको अपने लर्निंग से बिल्कुल सेपरेटली कर सकते हो कि यार अगर आप लोग दिन के 5-6 घंटे लर्निंग को दे रहे हो तो कुछ घंटे आप एआई का इस्तेमाल करके कुछ धमाकेदार प्रोजेक्ट्स बनाने में भी दो, वाइब कोडिंग करो दबा के। बट एट द सेम टाइम ये अंडरस्टैंडिंग रखो कि आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी सीरियस प्रोजेक्ट बनाने वाले हो और अगर आप उसको वाइब कोडिंग करके बनाते हो तो यू आर गोइंग टू लूज कंट्रोल ओवर योर कोड। तो अंडरस्टैंडिंग एक चीज है, लर्निंग एक चीज है, लेकिन एआई टूल्स को इस्तेमाल करके धमाकेदार चीजें बनाने से आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा या आपको जो बूस्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा चीजों को करने का, वो बिल्कुल अलग होगा। अब अगर आप लोग मान लो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग इट फ्रॉम स्क्रैच, मैं कहूंगा कि आप लोग वर्डप्रेस का इस्तेमाल करो, वूकॉमर्स का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एनालॉजी देता हूँ। जिस तरह से अगर आप लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, एक ई कॉमर्स बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो आप शायद फ्रॉम स्क्रैच वेबसाइट नहीं बनाओगे, आप वूकॉमर्स का इस्तेमाल करोगे ताकि आपकी वेबसाइट चुटकियों में बन जाए और उसके बाद आप अच्छे अच्छे टूल्स को यूज करके अपने बिजनेस पर मेनली फोकस करो। एंड स्पीकिंग ऑफ ई कॉमर्स, अगर आप लोग अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस सच में रन करते हो और अगर आप लोग ओमनीसेंट जैसे एआई मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओमनीसेंट एक ई कॉमर्स प्लगइन है जो कि आप लोगों को एज अ स्टोर ओनर एक बहुत बड़ा लेवरेज देता है व्हेन इट कम्स टू ईमेल मार्केटिंग एंड यूजिंग एआई टू योर एडवांटेज एज एन ई कॉमर्स स्टोर ओनर। तो अब मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और ओमनीसेंट के कुछ धमाकेदार फीचर्स दिखाता हूँ। आप लोग को सिंपली omniscient.com पर जाना है, अपने अकाउंट से लॉग इन करना है, या अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना है एंड इसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपने स्टोर को कनेक्ट कर सकते हैं। अपने स्टोर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग कोई भी एक वर्क फ्लो स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोडक्ट अबैंडनमेंट वर्कफ्लो स्टार्ट कर सकता हूं। मैं यहाँ पर स्टार्ट वर्कफ्लो पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं एकदम क्या कब होना चाहिए बहुत ही इजीली स्पेसिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि क्या प्रोडक्ट अगर स्टॉक में है तब मुझे कुछ ट्रिगर करना है, या फिर मुझे क्या मैसेज दिखाना है एग्जैक्टली। अगर किसी ने कार्ट में प्रोडक्ट डाल दिए और 1 से 2 घंटे तक कोई एक्शन नहीं लिया, उसके बाद उनको क्या ईमेल भेजना, ये सब आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में एआई की काफी बात की थी। ओमनीसेंट के अंदर बहुत अच्छे एआई फीचर्स भी हैं, जैसे कि एआई सब्जेक्ट लाइन जनरेटर, जिससे कि आप लोग किसी भी एक ईमेल की एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लाइन जनरेट कर सकते हैं यूजिंग एआई। आप लोग ओमनीसेंट का प्रोडक्ट रिकमेंडर भी यूज कर सकते हैं जो कि आप लोगों को रिकमेंडेशंस देगा प्रोडक्ट की यूजिंग एआई। तो ये प्लगइन सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के लिए नहीं है, इस तरह के काम भी आप लोग को
करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ आप लोग कस्टम सेगमेंटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि अलग अलग तरह के कस्टमर्स को आप लोग अलग अलग ईमेल्स भेजेंगे। सो यार ओमनीसेंड के ये कुछ फीचर्स है, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ओमनीसेंड का, आप उसको चेकआउट जरूर करना। ओमनीसेंड इज ऑल्सो स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, सो आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो कुल मिला के जो मैंने थर्ड पॉइंट में बात बोली वो ये थी कि आप एक डोमेन पिक करो, स्पीड को चेस करो एंड लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी कि वो चीजें जो कि इजीली आप लोग कर सकते हो और सबसे ज्यादा वो इम्पैक्ट डालने वाली हैं, उनको पहले कर लो। दैट्स व्हाट लो हैंगिंग फ्रूट मींस। तो हमेशा आप लोगों को सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को तोड़ना है, यानी कि वो चीजें जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हो और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वाली चीजें हैं वो पहले कर लो, क्योंकि जब आप लोगों को उसका इम्पैक्ट दिखेगा यू आर गोइंग टू गेट वेरी मोटिवेटेड। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप अपना AI टूल बनाओ एंड लेवरेज इट टू योर एडवांटेज। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आई होगी जो कि आप सॉल्व करना चाहते होंगे, अपना क्रिएटिव माइंड यूज करो, अपनी ह्यूमन क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो और कोई ऐसी चीज बनाओ जो कि एक्चुअल में आपके लिए यूजफुल हो। पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसी के बाद आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। AI एरा में अगर आपका रिज्यूमे चिल्ला कर AI नहीं बोल रहा है तो आप लोगों के लिए सेलेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार मैं तो डिजाइनिंग करता हूँ, मैं क्यों AI डालूं रिज्यूमे में, मैं तो HTML डेवलपर हूँ, मैं क्यों डालूं AI रिज्यूमे में, मैं तो यार बैकएंड डेवलपर हूँ, मैं क्यों डालूं AI रिज्यूमे में, मैं तो इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं तो प्लम्बर हूँ। आई डोंट नो, यू हैव टू ऐड AI टू योर रिज्यूमे समहाउ। और झूठ नहीं लिखना है, एक्चुअल में यूज करना है आपको AI, और उसके बाद आपको AI वाले प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे में डालने हैं। एक अच्छी गिटहब प्रोफाइल बनाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, टू डू लिस्ट मत बनाओ। एवरी टाइम अ रिक्रूटर सीज समथिंग इन योर रिज्यूमे, ही डजंट सी समथिंग। तो आप अपनी गिटहब प्रोफाइल को ऐसे मत भर दो कि टू डू लिस्ट भी है उसमें स्नेक का गेम भी है, उसमें लूडो भी है, आपने कहीं से जारविस का कोड कॉपी किया है वो भी है। कुछ अपना यूनिक बनाओ और उसको बताओ कि यार ये मैंने यूनिक बनाया, वो सबसे टॉप पर दिखना चाहिए आपकी गिटहब प्रोफाइल में। अब जो पांचवा पॉइंट है उसमें मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि AI is just not there yet। हम AI को जिस तरह से देखते हैं या फिर हमें AI जिस तरह से दिखाया जाता है, कुछ ऐसे दिखाया जाता है कि यार वो एक इंसान है और एक ऐसा इंसान है जो कि एक अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स के साथ आता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये कुछ इंसान ही है जो कि प्रिटेंड कराते हैं आपको ऐसा कि जो AI है वो एक सुपर ह्यूमन की तरह काम कर रहा है। मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग AI से बात कर रहे हो तो देयर इज अ चांस कि वो आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देगा। देयर इज ऑल्सो अ चांस कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा नहीं और सॉल्व नहीं करेगा। देयर इज ऑल्सो अ चांस कि वो आपके टाइम को वेस्ट करेगा एंड जो उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आप AI को बोलते हो कि प्रिटेंड टू बी अ ह्यूमन और पता नहीं चलना चाहिए कि आप ह्यूमन हो या फिर इंसान हो, तो AI कोशिश करेगा एक ह्यूमन को ट्रिक करने में कि वो एक ह्यूमन से बात कर रहा है। ऐसे में आप लोग AI से बहुत आसानी से जीत सकते हो। आप AI से क्वेश्चंस पूछते रहो। AI की मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है, यानी कि जो पिछली कन्वर्सेशन है उसको याद करने की कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से आप उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो को बहुत इजीली एग्जॉस्ट कर सकते हो। और ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, वरना हम AI को अपने बारे में सब कुछ बता दें 500, 800, 1000 पेजेस के डॉक्यूमेंट में और वो हमारे सारे काम कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एट अ टाइम आप एक प्रॉम्प्ट देते हो और LLM ने जो पहले से लर्न किया होता है वो LLM आपको करके देता है, उसके बारे में बताता है और वो भी उसके हिसाब से बताता है जिस डेटा पर वो ट्रेंड है। मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने एक सिक्का खा लिया था, ठीक है, जो कॉइन होता है वो खा लिया था, और जब मैंने कॉइन खा लिया था रात के 2 बजे तो मेरे गले में वो अटक गया था। तो मैंने अपने घर में थोड़ा शोर वोर मचाया, उनको पता चला मैंने कॉइन खा लिया है, तो मेरे पापा उठ के मुझे बाहर लेकर गए। स्कूटर होता था पापा के पास, स्कूटर पे लेकर भाग के गए रात के 2-2:30 बजे। कुछ लोग जग रहे थे उस टाइम पर, उनसे पूछा क्या करें, मुझे सांस नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में वो सिक्का नीचे चला गया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने मुझे केले वगैरह खिलाए थे और बोला था कि यार हॉस्पिटल ले जाओ। एक अंकल बोल रहे थे नहीं हॉस्पिटल मत लेके जाओ, अभी केला ही खिला लो, इस टाइम पर कुछ हो नहीं पाएगा। अब मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी बातें उस टाइम की हैं जब मैं 5 से 7 साल का हूँगा और मुझे आज भी वो सब याद है एग्जैक्टली क्या हुआ था। यानी कि कुछ चीज़ें ह्यूमन इतनी पुरानी याद रख सकता है, वो भी एग्जैक्टली, मतलब मुझे वो पूरा एक सीन याद है क्या हुआ था। LLM को इतना कुछ याद नहीं रह सकता। तो जो ह्यूमन है और जो LLM है वो एकदम डिफरेंट है। LLM इज नॉट देयर येट, एकदम डिफरेंट आर्किटेक्चर है। जो ह्यूमन बीइंग है वो एकदम डिफरेंट सी चीज है। तो आप अगर अपनी जिंदगी में AI को लेवरेज करना चाहते हो तो आपको उसको यूज करना सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि AI भी बेहतर करता है। फॉर एग्जाम्पल AI की स्पीड बहुत अच्छी है, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्पिट आउट कर सकता है अलग अलग डोमेन की एक ही टाइम पर। आप एज अ ह्यूमन शायद ना कर पाए, बट आप एज अ ह्यूमन बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि AI नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्रिएटिविटी, आप जो भी बोलते हो वो बहुत डीपली सोच के बोलते हो। AI की उतनी डीप रीजनिंग नहीं होती है, AI जस्ट सिमुलेट्स रीजनिंग। तो इन कंक्लूजन में आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि AI इज
जस्ट अ टूल, जिसको अगर आपने इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि एआई आपकी जॉब खा लेगा, नहीं, एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, बट एट द सेम टाइम कभी भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जॉब को खोया था, और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी ग्रोथ को 10x कर लिया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने की वजह से उनको फायदा हुआ था। तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान बनो जिसको एआई की आने की वजह से फायदा हो, और अपने माइंडसेट को हमेशा यही रखो कि यार एआई इज जस्ट अ टूल जिसको मुझे इस्तेमाल करना है टू लेवल अप। That's it. एआई को लर्निंग में इस्तेमाल करो, एआई को अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने में इस्तेमाल करो, एआई को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में इस्तेमाल करो, एंड यू विल डेफिनेटली विन इन द लॉन्ग रन। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।